छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। खरसिया नाका से रायगढ़ मुख्य मार्ग की खराब हालत के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। विरोध के बीच कांग्रेस ने प्रतीकात्मक रूप से गड्ढों में वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी ने शनिवार तक सड़क मरम्मत का आश्वासन दिया है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय तक मरम्मत नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। नरेंद्र मोदी की गारंटी से चालू करते हैं। तो नरेंद्र मोदी की गारंटी का सीधे उदाहरण है। ये हाईवे है, नरेंद्र मोदी को पैसा देना चाहिए, गडकरी को पैसा देना चाहिए और उसको ठीक कराना चाहिए। ये इसलिए हाईवे को जाम किए, शहर में तो पीडब्ल्यूडी के रोड इससे ज्यादा खराब है, नगर निगम का उससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन हाईवे को इसलिए जाम किए कि पूरे सरगुजा जिला के जनता को, बाहर से आने वाले जनता को पता चले कि ये रोड के जर्जर हालत है। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी इससे चिंतित है। मानसून के एक महीना पहले आप लोग को ख्याल होगा, विष्णुदेव साहब जन सुराज कार्यक्रम में अंबिकापुर पधारे थे। मैं उनसे मिलना चाहता था अपने डेलीगेशन के साथ और उन्हें याद दिलाना चाहता था कि आपने चुनाव के समय आके 23 करोड़ रुपए अंबिकापुर नगर निगम के जर्जर सड़कों पर चिंता व्यक्त करते हुए घोषणा किया था कि जाते ही मैं भेजूंगा, जो आज तक नहीं है। तो मैं मिलके उनको याद दिलाना चाहता था। मेरे संभाग के मुख्यमंत्री है, प्रशासन ने मुझको मिलने नहीं दिया, मुझे गिरफ्तार करके जेल में, थाने में बंद कर दिया। मैंने उस दिन बोला था कि अंबिकापुर का मानसून के बाद दुर्दशा होने वाला है, बहुत भयावह स्थिति होने वाला, उसका सीधा उदाहरण है। आज प्रशासन मिलने देता तो विष्णुदेव साहब संभाग के मुख्यमंत्री कुछ पैसा देते तो कुछ सड़कें उभर जाती, लेकिन ये प्रशासन, निकम्मे प्रशासन विष्णुदेव साहब से, मेरे संभाग के मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया, उनको यहाँ के खेत के हालात को बताने नहीं दिया। इसके लिए प्रशासन भी उतनी जिम्मेदार है जितने भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि नगर निगम में रोड मरम्मत को लेके 3 बार टेंडर हो चुके और तीनों बार सक्षम कारण बताए बिना कैंसिल कर दिया गया। जो कैंसिल किया गया, सड़कों के हालात बहुत खराब है, चलनसार नहीं है। आज कोई विधायक आने वाले जो चलनसार नहीं है, उनको मालूम है। देखिए, जिस तरह से अंबिकापुर नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी सड़कें हैं, चाहे आप देवीगंज मुख्य मार्गों में देखिए, इतने गड्ढे हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बाइक भी धस गई, दलदल की स्थिति हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यहाँ पे न आम जनता को न तो बिजली से कोई महंगाई, बिजली की जो इतनी बड़ी महंगाई बढ़ गई है, जिसके कारण उसमें भी राहत दे रही, साथ ही सड़क में आए दिन एक्सीडेंट होने पर सरकार को दिख नहीं रहा। इसी रोड से लगातार विधायकों का आना जाना है। अभी कुछ दिन पहले सावन में कांवरियों को भी जाना था, लेकिन सरकार को तनिक भी इस चीज का नहीं लगा कि यहाँ पे कम से कम पैचिंग करा जाए। अगर पैचिंग में लेट होता है तो कम से कम बस गिरवा के से मरम्मत कराया जा सकता था। पर एक गूंगी बहरी सरकार है जो जनता के दर्द को नहीं समझ करके अपना आंख बंद करके यहाँ से जा रही है। और आज इसी के विरोध में आज यूथ इंटेक, यूथ कांग्रेस और एनएसयू संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पे अनुगत तरह से हम लोगों ने मुखौटा लगा करके, जो स्थानीय विधायक है उसका मुखौटा लगा करके यहाँ पे चक्का जाम किया है। अगर 10 दिन के भीतर नहीं बनाया जाएगा तो हम यहाँ पे रोपा लगा करके और अनिश्चितकालीन तक यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। सर, चक्का जाम था, क्या कारण है सर? अभी क्या रोड खराब हो गई तो चक्का जाम किए थे, उसको हम अभी WA मटेरियल जो होता है उससे लेवल करके शनिवार तक इसको बढ़िया बराबर कर देंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे दूसरा है, यहाँ के जितने हमारे NH के रोड शहर में जो है उसमें पानी का डिस्पोज हो नहीं पाता है, पानी भर जाता है। जब तक पानी का सही डिस्पोजल नहीं हो पाएगा तब तक ये खराब होते रहेगा। ये हम शनिवार तक यहाँ पे लेबर करके बढ़िया उसको परमानेंट के लिए अभी चल रहा है, वो हो जाएगा जल्दी, स्वीकृति मिल रहा है। फंड की कमी है? फंड की कमी नहीं है, PWD से भी वो बजट में है और हमारे NH से भी वो चल रहा है, दोनों करके उसको ठीक कराएंगे। हाँ, मिल जाएगा। शनिवार तक नहीं बनेगा तो दिन भर चक्का जाम करने का? हाँ नहीं, हम अभी आज ही से काम हमारा चल रहा है पीछे में, वो तो हम कर देंगे अभी वो। लेकिन अभी क्या है, गिट्टी से उसको लेवल बस करके बनता है बरसात में,
बाद में बरसात के बाद जो गड्डी समय समय डामर हम पेश करा के आपने कोई सुना दी आरडी सामने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नेशनल हाईवे। ठीक सर। अंबिकापुर खरसिया रोड के खस्ता हाल को लेकर कांग्रेस जो है अब प्रदर्शन करने सड़क पर उतर चुकी है। गड्ढों में गाड़ी किस तरह चलाए, इस तरह का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है गड्ढों में गाड़ी चलाने का। कुछ कांग्रेसी नेता हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या प्रदर्शन है, किस तरह का प्रदर्शन? देखिए, पिछले 2-3 माह से ये भारत माता चौक से गरिमा के मोड़ तक इतना बुरा स्थिति है, मानो 4-4, 5-5 फीट गड्ढा है। इसमें पानी आता है तो लगता है कि रोड है कि तालाब है। और इसी सबसे शर्म की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जब मैनपाट में प्रशिक्षण शिविर हो रहा था उस समय अंबिकापुर में मौजूद थे। इस रोड का आंदोलन हो रहा था, इस रोड के लिए लोग आवाज उठा रहे थे। उसके बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक रोड नहीं बना पा रही है कि कम से कम बरसात का समय हम भी समझते हैं कि डामर का काम नहीं हो सकता है, तो कम से कम उन गड्ढों को भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता है। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे हम लोग भी प्रशिक्षण लोगों को सिखा रहे हैं, दे रहे हैं कि इन गड्ढों में बाइक को कैसे चलाएं। ये हमारा सांकेतिक है और ये हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार तक जाए, यहाँ निगम में बैठी भाजपा की सरकार और प्रदेश में बैठी। चुनाव से पहले ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रही थी भाजपा। भैया ट्रिपल इंजन लगता है फेल हो गया। देखिए, ट्रिपल इंजन का इंजन ही फेल हो चुका है। इंजन नाम का कोई चीज ही नहीं बचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, झूठ बोलकर सरकार में काबिज होना जानती है और यही झूठ लोगों को आज पछतावा है। इस रोड से जब भी कोई लोग जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे लेके इस रोड में गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इस बार सरकार बदलने के लिए आप और 4 महीने का बहाना करती हैं भैया। जब उनसे कोई भी सवाल किया जाता है कहती हैं मात्र 4 महीने हुए। देखिए, उनका एक बयान आया था कि मेरा भगवान से सेटिंग नहीं हो पा रहा है। तो मेरा उनसे कहना है, आप आदरणीय है, इस नगर की प्रथम महिला महापौर हैं, तो आपसे एक निवेदन करते हैं कि कम से कम हम लोग भी समझते हैं कि डामर का काम बरसात में नहीं होता है। मैं भी पार्षद था नगर निगम में, तो कम से कम डस्ट मुरम गिरा कि इस रोड को चलने लायक बना दिया जाए और डस्ट मुरम से भी चलने लायक रोड बनता है। मैं पार्षद था तो मैंने भी काम किया था, तो उनसे निवेदन करता हूँ कि सड़क जो पूरे शहर का आज देखिएगा हाल बेहाल है, तो कम से कम प्रत्येक दिन एक मोहल्ले में घूमकर वहाँ की सड़क, वहाँ की नाली की व्यवस्था देखें, ताकि आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो सके। मनेंद्रगढ़ रोड में कुछ दिन पूर्व पब्लिक स्टंट करती दिखी थी महापौर मंजूषा वगैरह। आपका कहना सही है, उससे पहले सांसद जी भी वहाँ गए हुए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, और वहाँ के जितने भी जनता थे वहाँ सभी लोग मिल के वहाँ हम लोग आंदोलन भी किए थे। तो उस समय थूक पालिश जैसा काम हुआ था, परंतु वहाँ फिर अभी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तो रामानुजगंज रोड हो, खरसिया जाने वाला रोड हो, मनेंद्रगढ़ रोड हो, शहर के जितने भी अंदर या बाहर के रोड है कुल मिला के खराब हो चुके हैं। और ट्रिपल इंजन की सरकार को जवाब दी गई है, तो जवाब भी उन्हीं से मांगा जाएगा। कहीं ना कहीं अंबिकापुर के सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आम जनता जो है सड़कों पर चल नहीं पा रही और इसी को लेकर कांग्रेस जो है सरकार को घेरने में जुटी हुई है। आचार्य विनीत मिश्रा, जन सेतु के लिए अंबिकापुर। नरेंद्र मोदी की गारंटी से चालू।